अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ये भी सेम एक्सरसाइज 4.3 की तरह ही है, लेकिन उसमें से एक स्टेप मज़ीद इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4.1 की है, फिर 4.2 में एक स्टेप आगे का किया है हमने, 4.3 में एक स्टेप मज़ीद हमने देखा है, और 4.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें हम एक स्टेप मज़ीद आगे इसको स्टडी करेंगे। ओके, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास x⁻³ ओवर x² + 4 होल स्क्वायर। ठीक है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ देखें, ऊपर क्या है, डिग्री 3 आ रही है और नीचे x² फिर अगेन स्क्वायर, तो x⁻4 बन रही है ना। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x⁻3 ओवर x² + 4। अब ये देखें, इसको एक दफ़ा हमने 1 पावर होल स्क्वायर है ना, तो ये अंदर वाली को एक दफ़ा 1 पावर में और एक दफ़ा स्क्वायर में लिख लेना। तो यहाँ देखें, यहाँ भी x² नीचे आ रहा है, तो फिर ax + b दोनों हमने लेने होंगे। यहाँ भी नीचे देखें x² आ रहा है ना, तो फिर cx + d दोनों ही को हमने लेना होगा। यहाँ पर भी अगेन वही एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x³ = ax + b के साथ हमने मल्टीप्लाई करने इसकी 1 पावर को, और फिर cx + d के साथ ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, और ये इसी तरह कुछ भी मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा लें, ax × x², ax³, फिर ax को 4 के साथ करें तो 4ax, b को x² के साथ करें bx², फिर b को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 4b + cx + d। अब यहाँ हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल लें। ठीक है, आइडेंटिटी वाला कोई x हमारे पास नहीं है, x² में ही है। तो फिर हमने क्या करना है, जब 0 के इक्वल नहीं ले सकते तो फिर हम कोएफिशिएंट चेक करते हैं। सो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट। ठीक है, मैंने चारों का लिखा। चारों का क्यों लिखा कि हमने a b c d 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है ना, तो 4 चीज़ें फाइंड करने के लिए हमने 4 दफ़ा तो इसको करना होगा, तो फिर मैंने इकट्ठा लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, इसके हमने चारों लेनी है। तो पहले x³ को देख लेते हैं। इधर देखें 1, ठीक है, x³ के साथ 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ x³ के साथ a है और मज़ीद तो कोई है ही नहीं, तो फिर 1 = a। ठीक है, सो a की हमारे पास वैल्यू भी आ गई। फिर उसके बाद x² को हम लें, तो यहाँ इधर देखें लेफ़्ट साइड पे हमारा x² है ही नहीं, तो 0 लिख लेंगे। यहाँ पे देखें b आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई x² नहीं है, तो b = 0। अगेन x सिंगल पावर को देखेंगे, तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे x सिंगल पावर में है ही नहीं, तो 0। और इधर देखें 4a के साथ x है ना, तो 4a फिर प्लस c, तो 4a + c = 0। तो c को हमने फाइंड करना है, तो 4a इस साइड पर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो -4 × a कितना था हमारे पास 1, सो 4 × 1 4 ही रहेगा माइनस में। c हमारे पास कितना आ जाएगा -4। अब हमने कांस्टेंट को देखना है, तो कांस्टेंट भी देखें इस साइड पे हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये 0 ले लें। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये 4b हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x नहीं है ना, और फिर d जो है ये भी कांस्टेंट है, तो ये इन दोनों को ले लें। 4b + d = 0। अब 4b भी तो 0 है, तो फिर 0 + 0 सारा 0 ही रहेगा ना, तो d = 0। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास x था, a आया 1, तो x ही आ जाएगा, और b तो 0 है, तो इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह c -4 है ना, तो -4x, और d तो है ही नहीं, 0 है ना, तो उसको भी ख़त्म कर दें। यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, x/x² + 4 माइनस c 4 था, तो 4x, आगे d 0 है, ख़त्म, तो x² + 4 स्क्वायर। जी, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। x⁻4 + 3x² + x + 1 ओवर में कितना है, x + 1 x² + 1 होल स्क्वायर। तो पहले तो हम डिग्री चेक करें, ऊपर 4 डिग्री है, नीचे देखें x² और फिर स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और फिर ये एक x ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x⁻5 आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, क्योंकि ऊपर डिग्री 4 है और नीचे 5 है। तो हम लेट कर लेंगे इसको। पहले a के नीचे देखें x + 1 है ना, तो ये सिंगल पावर में है, तो इसके ऊपर सिंगल a लेंगे। फिर x² + 1 को एक दफ़ा 1 पावर में लिख लें। ठीक है, तो उसके ऊपर bx + c आ गया। फिर x² + 1 होल स्क्वायर की शक्ल में लिखें, तो dx + e आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से वही एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a इधर x + 1 क्रॉस होगा, तो x² + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ x + 1 भी होगा मल्टीप्लाई, और x² + 1 1 पावर के अंदर, क्योंकि इधर होल स्क्वायर है और यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर क्रॉस होगी, 1 पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और फिर dx + e ओवर x² + 1 है,
होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर तो यहाँ से क्रॉस होगा तो x प्लस वन जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x प्लस वन हमारे पास एक आइडेंटिटी फैक्टर आ रहा है, तो उसको हम ले लेते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू -1। अब -1 को पुट करें तो -1/4 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ x की जगह पे -1 पुट करते जाएं। फिर इधर देखें -1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ए के साथ है। और फिर यहाँ पे देखें -1 प्लस 1 ये ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और इधर भी -1 प्लस 1 ये ज़ीरो हो रहा है, तो फिर ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ ए की टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, -1 की पावर 4 है तो प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 की पावर जितनी भी हो वो तो 1 ही रहता है। फिर यहाँ भी देखें माइनस की पावर इवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस ये +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू 3 रहेगा। फिर ये प्लस -1 तो -1 +1। अब देखें ये +1 और -1 तो ख़त्म कर देना, तो बाकी कितना बचे, 3 + 1 4 आ जाएगा। और इधर देखिए -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, ठीक है। फिर +1 यहाँ भी, और ये भी +1, तो प्लस के 2 हो जाएंगे। फिर होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ये 2 स्क्वायर 4 बन रहा है, तो इधर भी 4 बन रहा है, तो 4 के साथ ये 4 जाके डिवाइड करवा दें। सो 4/4 कितना आ गया, 1। ये हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है, तो इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था x² + 1 होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह bx के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और c के साथ भी, तो दोनों के साथ कर लें। और फिर dx और e को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। फिर मज़ीद bx को इनके और c को इसके साथ, a के साथ भी सारा मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये इस तरह की टर्म बन रही है, ठीक है। अब हमने देखने हाईएस्ट पावर x पावर 4 आ रहा है, तो x पावर 4 को पहले आप यहाँ से कर लें, 1 + a + b आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इधर हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ a और bx³ और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो bx पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे मतलब कि b भी हमारा कोएफिशिएंट बन रहा है, ठीक है। तो a1 = a + b, सो b = -a। अब a कितना था, 1, तो 1 -1 हो जाएगा ना, तो 1 - 1 0, b हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने x³ का फिर उसके कोएफिशिएंट लेंगे, तो इधर से कोई क्यूब है ही नहीं, और यहाँ b + c आएगा। सो b कितना है, 0, सो 0 = 0 + c, ठीक है। तो फिर c = 0 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे हम x² को, इस साइड पे हमारी लेफ़्ट साइड पे 3 आ रहा है और राइट साइड पे 2a + b + c + d। तो अब इसको देखें, a की हमारे पास 1 वैल्यू है, 2 × 1, बाकी b c तो 0 है, ठीक है। तो ये 2 × 1 2 ही रहेगा ना, तो इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, -2, 3 - 2 = d, ठीक है। b c तो ख़त्म हो जाएंगे, 0 है। सो 3 - 2 कितना होगा, 1, d1 a1 d1, b और c हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। अब आगे देखें कंपेयर x सिंगल पावर में, क्योंकि अभी आपने e भी मालूम करना है, तो उसके हमारे कोएफिशिएंट आ रहे हैं 1 b + c + d + e। तो ये b भी 0 है, c भी 0 है, d 1 है, ठीक है। अब 1 उधर लेके जाएं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, e भी 0। तो हमारे पास एक वैल्यू आई है a की और फिर आई है d की, तो ये दो वैल्यूज़ आप लगा लें। a वैल्यू थी 1/x + 1 है, और d 1 है ना, तो dx था तो x आ जाएगा, और ओवर x² + 1 होल स्क्वायर। अब bx + c वाली दोनों टर्म्स, क्योंकि b भी 0 है c भी 0 है, तो वो सारी टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x² / x + 1 × x² + 1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x की पावर 2, फिर अगेन 2 4, और फिर ये एक पावर 5 आ जाएगी, ऊपर 2 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इसको अब ले लें, x + 1 को पहले लें, तो इसके ऊपर a, क्योंकि x की पावर नीचे 1 आ रही है। फिर x² + 1 होल स्क्वायर है, तो x² + 1 को सिंगल पावर में लिखें, तो bx + c, क्योंकि नीचे x की पावर 2 आ रही है। और फिर x² + 1 को अगेन होल स्क्वायर में लिखें, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो फिर dx + e, ठीक है, a b c हो गया, तो फिर dx + e। फिर अगेन वही एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं, तो a × x² + 1 होल स्क्वायर, bx + c के साथ x + 1 x² + 1, और dx e के साथ x + 1। तो पहले x + 1 को लें यहाँ से, तो x + 1 अगर 0 है तो x किसके इक्वल होगा, -1 के, तो -1 पुट करें। यहाँ देखें -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -1 का स्क्वायर +1, और फिर ये +1,
तो +1 + 1 और इसका अगेन होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर। सो 1 = a 2 स्क्वायर कितना आ गया 4। अब 4 जाके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो a = 1/4। फिर इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये देखें हमारे ऐसी शक्ल बन रही है, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे लें। अब देखें हमने a तो फाइंड कर लिया, b c d e 4 चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर हमने बाकी क्या करना है, हमने इसके कोएफिशिएंट्स को ही कंपेयर करना है। पहले x⁴ हाईएस्ट पावर है तो उसको कंपेयर कर लें। अब इस साइड पे देखें x² है लेफ्ट साइड पे, तो x⁴ तो है ही नहीं, तो 0 ले। यहाँ x⁴ के साथ a आ जाएगा, फिर bx² × x², तो bx⁴ हो रही ना, तो b भी कोएफिशिएंट बन रहा है x⁴ का। सो a + b = 0। अब a कितना है 1/4, तो दूसरी साइड पे जाके देखें -a हो गया ना, तो -1/4। a हमारे पास आ गया 1/4, b कितना आ गया -1/4। अब कोएफिशिएंट हमने चेक करने x⁴ के चेक किए थे, तो फिर x⁴ के अब चेक करेंगे, एक पावर डाउन करके चेक करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे a के साथ कोई x⁴ नहीं है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे भी x⁴ नहीं है, तो लेफ़्ट साइड 0 आ गई। फिर bx² के साथ देखें तो नहीं बन रहा, लेकिन इस bx को x² के साथ दें तो ये bx³ बन रहा है, तो फिर हमारे पास b एक कोएफिशिएंट आ गया। फिर cx को x² के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो cx³ बनेगा, सो c भी हमारे पास आ गया। तो b + c = 0, तो c = -b। अब b कितना है हमारे पास -1/4, तो -b कितना होगा +1/4, सो c की वैल्यू आ गई 1/4। नेक्स्ट हमने e की भी मालूम करनी है, तो x³ का देखें हमने यहाँ पर लिया है ना, तो अब x² का कोएफिशिएंट देंगे, तो वो हमारे पास आ रहे हैं 1 + 2a + b + c + d, तो ये इस तरह वैल्यूज पुट करें सबकी, ठीक है। तो ये देखें ये प्लस माइनस में ये तो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो ये 2 2 = 4, सो 1/2। अब 1/2 इधर आएगा तो -1/2, ठीक है। 1 - ½ होगा तो कितना आ जाएगा, हाफ ही रहेगा ना, सो 1/2 आ जाएगा हमारा d। अगेन हम x² के हमने कोएफिशिएंट चेक किए, अब x के करेंगे क्योंकि अभी तक e रहता है वो हमारा नहीं मालूम हुआ। तो फिर इसी तरह देखें, ये -1/4, ये +1/4 ख़त्म हो गया, और ये 1/2 दूसरी साइड पे जाके -1/2, तो e = -1/2। तो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे आप पुट कर दें इसको, ठीक है। b हमारे पास माइनस था और 1 और c +1, और दोनों के ओवर 4 है तो यहाँ पे ले। d हमारा प्लस और e माइनस है तो दोनों के ओवर 2 है तो यहाँ पे ले। अब क्या करना है, हमने इस माइनस को यहाँ से ख़त्म करने क्या करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। तो x प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, तो बाकी इसी तरह लिखा रहने दें। लें जी, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। x² / x - 1 x² + 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको लेट कर लें। x - 1 को a, फिर x² + 1 सिंगल पावर में तो bx + c हो जाएगा, फिर x² + 1 डबल पावर में तो dx + e हो जाएगा। सो अगेन एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इस तरह से हमारी टर्म्स बन रही हैं, ठीक है। bx के साथ भी ये होगा और c के साथ भी, फिर इसी तरह dx के साथ भी ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 एंड e के साथ भी। तो यहाँ से x - 1 अगर 0 है तो x = +1, सो यहाँ 1² देखें, ठीक है। 1² 1 आ जाएगा, यहाँ 1² + 1, 1² भी 1 है ना, तो +1 2 आ जाएगा, फिर 2² ले लें, और यहाँ 1 - 1 ख़त्म हो जाएगा, ये भी 1 - 1 ये भी ख़त्म, 1 - 1 1 - 1 ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो a हमारे पास कितना आ रहा है 2², 1 = a 2², 2² आ रहा है 4, तो 4 को जाके 1 के साथ डिवाइड करवा दें, ठीक है। a = 1/4। अब हमने मज़ीद क्या करना है, x⁴ के कोएफिशिएंट चेक कर लें सबसे पहले, क्योंकि आई वही पावर बन रही है, ठीक है। कैसे बन रही है आप देखें, x⁴ का स्क्वायर है ना, तो 4 बन जाएगा। तो फिर इसी के देखें तो a और फिर bx × x bx² फिर x², तो bx⁴ ये b भी आ जाएगा। a + b = 0, अब a 1/4 है तो b - 1/4। इसी तरह c पिछले क्वेश्चन की तरह आ रहा है सेम, b - c = 0, सो -c = -b, ठीक है। तो +c क्या होगा +b के इक्वल, ठीक है, ओके ना। +c -b है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखें एक b - 1/4 है और -b + 1/4 आ गया ना यहाँ पे, तो लेकिन -c जो है वो इतना आ रहा है, तो c कितना आएगा -1/4। अगेन हमने x² के देखें तो इसी तरह वो भी कोएफिशिएंट चेक कर लें यहाँ पे, ठीक है। d हमारे पास 1/2 आ जाएगा।
वही काम है जो पिछली एक्सरसाइज में भी करते आ रहे हैं, कुछ भी नया इतना नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह फिर अगेन एक्स के कोएफिशिएंट चेक करें तो ई हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी के साथ एक्स है और डी के साथ एक्स है, तो ये चीज़ जहन में रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ थोड़ा सा है मसला कि एक्स पावर 4 है ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स पावर 4 ही बन रहा है, तो डिग्रीज इक्वल आ रही हैं, एक्स पावर 4 है ऊपर, नीचे भी 4 है। तो फिर ऐसी सूरत में हम इसको पहले ये देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम यही करते हैं, डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर जो है डिविडेंड है, तो ये नीचे वाला डिवाइज़र है, तो लिख लें। यहाँ 1 से टेबल लेके जाएँ तो पीछे हमारे पास इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, 1 प्लस दिस ओवर दिस, ठीक है। तो इसको लिख लिया। अब इस चीज़ को हमने लेट करना है ना, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पावर में भी 2 पावर में भी, तो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से देखें ये भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमने करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यही एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर बी के साथ भी यही होगा, दोनों के साथ है ना। तो सी एक्स प्लस डी के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, एक्स पावर 3 हमारे पास आई एस पावर आ रही है ना, तो उसके साथ हमने क्या करना है, एक्स पावर 3 हमारे पास देखें ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3, तो ये कोएफिशिएंट चेक करें, ए इज इक्वल टू 0। फिर हमने एक्स पावर 2 के चेक करने हैं, देखें यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -4। अगेन हमने चेक करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, कंपेयर करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वहाँ पर देखें 0 इज इक्वल टू 2a प्लस सी, ठीक है। अब ए कितना है, 0, तो जब ये 0 है ये भी 0 है, तो सी 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम डी को चेक करेंगे, तो डी को चेक करने के मज़ीद हमने कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट -4 इज इक्वल टू डी, टू बी प्लस डी, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू -4 8 -8 और इधर आके +8, ठीक है। सर यहाँ पे ये -4 चल रहा है, तो +8 है, सो डी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें, हमने वही ए बी सी की कीमतें डायल करें, देखें ए हमारे पास ए एक्स प्लस बी था ना, तो ए तो ख़त्म था, तो फिर एक्स की टर्म ख़त्म हो गई, बी ए आ गया, फिर डी ए आ गया, ठीक है जी। ले जी क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक 6 लास्ट क्वेश्चन है। ऊपर एक्स पावर 5 आ रही है और नीचे स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 4 पावर आ रही है, ठीक है। ये देखिए, खोल लें इसको। अब ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको प्रॉपर में करने के लिए क्या करेंगे, हम डिविडेंड को डिवाइड कराएंगे डिवाइज़र के साथ। तो यहाँ पहले एक्स के से टेबल लेके जाएं, तो इस तरह की टर्म्स हमारे पास बन जाएंगी, ठीक है। ये क्रॉस हो जाएगा और ये हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा, तो फिर इसको यहाँ पर ले लें। अब यहाँ से इस टर्म को लें, ये वाली टर्म, देखिए एक्स तो बाद में हम इंटर कर लेंगे, लेकिन इसको हमने लेना है, ठीक है। और इसको हमने लेट कर लेना है किसके, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में और फिर 2 पावर में, तो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ पे ए एक्स के साथ भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी, ठीक है, 1 पावर में। और यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर क्रॉस होगा, सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसा आ जाएगा। अब आई एस पावर है, एक्स पावर 3 है, तो उसको ले लें, ठीक है। इधर से -2 और इधर से ए, तो ए हमारा कितना हो गया, -2। फिर एक्स पावर 2 के कोएफिशिएंट देखें, तो यहाँ एक्स पावर 2 है ही नहीं, और इधर देखें ये हमारे पास बी एक्स पावर 2 आ रहा है, तो बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद एक्स पावर 1 के देखेंगे, तो वही -1 इंटू ए प्लस सी। अब ए प्लस सी इज इक्वल टू -1, तो ए कितना था, ए उस साइड पे लेके जाएँ तो माइनस ए हो जाएगा, -1 माइनस ए। अब ए था हमारे पास -2, तो माइनस ए क्या होगा, +2, सो -1 +2, तो ये +1 में आ जाएगा सी। फिर आपने कांस्टेंट को चेक करनी है, बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब चूँकि बी 0 है तो ख़त्म कर दें बीच में से, सो डी इज इक्वल टू 0, तो वही आपने पुट कर देनी है। ए एक्स था, तो ए हमारे के पास कितना है, -2, और एक्स के साथ में लिख लें। फिर बी 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सी एक्स है ना, तो सी 1 था, सो 1x, प्लस डी 0 है तो उसको भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये यहाँ पे हमारा इस तरह का आंसर बनेगा और ये वो एक्स है जो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करने के जब डिवाइड किया था तो ये क्वेश्चन आया था ना हमारे पास, तो इसको भी हमने साथ में रखना है। लें जी बच्चों, ये एक्सरसाइज यहाँ तक की थी और आई थिंक सो ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।